बड़ी भाभी जैसे ही फूल के पास जाती है और उसे छूती है वो गायब हो जाती है। रोजी अपने 3 भाइयों और 3 भाभियों के साथ एक घर में रहती थी। वो अपने तीनों भाई की लाडली बहन थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे और बहुत मानते थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है और उसके तीनों भाई कमाने निकल जाते हैं। हम कमाने जा रहे हैं, तुम तीनों रोजी का ख्याल रखना। ठीक है, हम तीनों इनका पूरा ख्याल रखेंगे। तीनों भाई इतना कहकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और उनके पीठ पीछे उनकी पत्नियां रोजी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसमें से उसकी छोटी भाभी रोजी को बहुत प्यार करती है। वो उसे कोई तकलीफ नहीं देती है। अगली सुबह रोजी की बड़ी भाभी रोजी से कहती है, रोजी, तुम अभी तक सो रही हो? उठो, जाओ कुछ काम धाम करो। भाभी, मैं तो रोज ऐसे ही सोती हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो दिन भूल जाओ, अब उठो, जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लाओ। लेकिन तुमको रस्सी नहीं मिलेगा, ऐसे ही लेकर आओ। लेकिन भाभी, मैं बिना रस्सी के लकड़ियाँ बांध के कैसे लाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, जैसे मन करे वैसे लेकर आओ। इतना सुनकर रोजी रोते रोते जंगल में चली जाती है और वहाँ देखती है कि कोई साधन नहीं है लकड़ियाँ तोड़ने का। और फिर सोचती है, लकड़ियाँ तो मैं तोड़ लूंगी, लेकिन मैं इसे ले कैसे जाऊंगी बिना रस्सी के? चलो ठीक है, पहले लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ, फिर रस्सी का जुगाड़ करती हूँ। रोजी जैसे तैसे लकड़ियाँ तोड़कर इकट्ठा करती है और फिर सोचती है कि इसको मैं कैसे बांधूं और रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, लकड़ियाँ तो मैं तोड़ ली, लेकिन बांधू कैसे? काश कोई मेरी मदद करने आ जाता। इतना सब कुछ होने के बाद दूर से एक नागिन आ रही होती है, जिसकी नज़र रोजी पर पड़ती है और देखती है कि रोजी रो रही है। और वो नागिन रोजी से बोलती है, रोजी, तुम क्यों रो रही हो? फिर रोजी रोते रोते अपनी सारी कहानी उस नागिन को बता देती है। नागिन सारी कहानी सुनने के बाद कहती है, रोजी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों रो रही हो? मैं रस्सी बंध जाती हूँ और तुम मुझे बांधकर ले चलो, और फिर मैं आंगन के रास्ते निकल जाऊंगी। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इतना सुनकर रोजी उसकी बात मानकर लकड़ियाँ बांधकर अपने घर ले जाती है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और लकड़ियाँ बांधने को मिल गया? नहीं भाभी, मैं लकड़ियाँ बांध के नहीं लाई, मैं तो खुद से लाई हूँ। चलो ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं करती। रोज तो रोजी दूध और चावल खाती थी, लेकिन भाइयों के जाने के बाद उससे वो खाना भी छिन गया। उससे दिया जाता था सूखी रोटी और अचार, जिसे देखकर रोजी फिर दुखी हो जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप मुझे सूखी रोटी क्यों दे रही हैं? मैं तो दूध चावल खाती हूँ ना। जो मिल गया उसे चुपचाप से खा लो। और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना। फिर रोजी जैसे तैसे सूखी रोटी खा लेती है और अगली सुबह उसकी दूसरी वाली भाभी जगाने जाती है, जो कहती हैं, अरे उठो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? दिन हो गया है, तुमसे कल बोला गया था ना कि जल्दी उठ जाना, फिर भी सो रही हो तुम। उठो, जाओ, बाहर टूटा हुआ मटका पड़ा है और उस मटके में तुम पानी भर के लाओ, मुझे प्यास लगी है। अगर थोड़ा सा भी पानी कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, सोच लो। लेकिन भाभी, मैं टूटे हुए मटके में पानी भर के कैसे लाऊंगी? वो तो खुद ही रास्ते में गिर जाएगा। ज्यादा नौटंकी की जरूरत नहीं है, जो काम दिया वो करके लाओ। फिर रोजी अपनी भाभी की बात मानकर कुएं के पास पानी भरने चली जाती है। लेकिन जैसे ही रोजी पानी भरती है, सारा पानी मटके से नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचती है, मैं कितनी देरों से पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी मटके से बाहर आ जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? रोते रोते रोजी एक बड़े से फूल के पास बैठ जाती है और वो फूल रोजी की रोने वाली आवाज़ सुनकर रोजी को अपने अंदर कैद कर लेता है। फिर रोजी परेशान होकर चिल्लाती है, मेरी मुसीबत तो कम ही नहीं हो रही है, एक न एक आई जा रही है। अब इस फूल ने मुझे कैद कर लिया है, कोई है जो मुझे बचाए? रो मत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें कैद किया। लेकिन तुम तो फूल हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें जादुई मटका देता हूँ, तुम इसमें पानी ले जाओ और वो टूटा हुआ मटका अपनी भाभी को दिखाना और ये जादुई मटका उस टाइम गायब हो जाएगा। रोजी पानी लेकर जाती है और एक बर्तन में रख देती है। तब तक उसकी भाभी पहुँचती है और कहती है, अरे तुम टूटे हुए मटके में पानी लेके कैसे आ गई, वो भी इतनी जल्दी? नहीं भाभी, मैं किसी तरह से पानी ले आई। तुम इसमें पानी कैसे भर कर ले गई? ये मटका तो एकदम टूटा हुआ था।
जरूर तुमने कोई जादू सीख लिया है जंगल में जाकर। नहीं भाभी, मैंने कोई जादू वादू नहीं सीखा है। चलो ठीक है। फिर दिन बीत जाता है और रात होते ही रोजी को सूखी रोटी मिलती है और वो सोचती है, ये रोज रोज की सूखी रोटी खा के तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब मुझे अच्छे खाने नसीब होंगे। रोजी, तुम्हारा दोस्त फूल कब काम आएगा? ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। फिर फूल की बात मानकर रोजी खाना खा लेती है और बहुत खुश होती है। जैसे तैसे दिन बीतते रहते हैं और रोजी की भाभियाँ उसको परेशान करती हैं। एक दिन रोजी की भाभी उससे कहती हैं, रोजी जाओ, बिना किसी के मदद से गेहूँ पिसवा के लाओ। रोजी दुखी होकर फिर चली जाती है जंगल में और फूल के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, फूल, अब मैं अपने घर पे नहीं रह सकती। मेरी भाभी मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। रोजी मेरी दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसी दिन उसके भाई कमा कर वापस लौट रहे होते हैं उसी जंगल रास्ते और रोजी की आवाज़ सुनकर कहते हैं, अरे ये आवाज़ तो हमारी बहन रोजी की है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही है? चलो चल के देखते हैं। तीनों भाई शहर को गए, जंगल बीच रोजी रोए। रोजी और फूल मिलकर सारी बातें तीनों भाइयों को बता देते हैं और उसके तीनों भाई रोजी को उस फूल में छिपाकर घर ले जाते हैं और घर जाकर कहते हैं, रोजी तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारे तीनों भाई आ गए। रोजी कहीं खेलने गई होगी या तो अपने सहेली के घर गई होगी। हाँ, रोजी यहीं कहीं होगी, खेल रही होगी। अभी हम लोग ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने पर रोजी कहीं नहीं मिलती है। तीनों भाइयों गुस्से में बोलते हैं, बस अब बहुत हो गया, रोजी हमारे ही पास है। फूल, रोजी को बाहर निकालो और रोजी ही बताएगी कि रोजी के साथ किसने गलत किया है। नहीं, रोजी झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये झूठ बोल रही है, हमने तो इसको बिल्कुल नहीं सताया। ये सब बातें सुनने के बाद फूल कहता है, क्यों ना हम इन तीनों की परीक्षा लेते हैं। जो गलत होगा वो मेरे कैद में हो जाएगा और जो सही होगा उसे कुछ नहीं होगा। फूल की बात मानकर तीनों भाभियाँ परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बड़ी भाभी जैसे ही फूल के पास जाती है और उसे छूती है, वो गायब हो जाती है। उसके बाद बीच वाली भाभी जाती है और फूल छूती है, वो भी गायब हो जाती है। छोटी वाली भाभी फूल के पास जाती है और जैसे ही वो फूल छूती है, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। तब तीनों भाई समझ जाते हैं इन दोनों ने परेशान किया है और इस छोटी वाली ने उसे परेशान नहीं किया है। उस परीक्षा देने के बाद छोटी वाली भाभी, रोजी और उसके 3 भाई और फूल खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।